सादर अभिनंदन डॉक्टर साहब। ओम, आपका भी अभिनंदन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मीना प्रकाश श्रीवास्तव जी। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे प्राणायाम के बारे में। तो डॉक्टर साहब आज प्राणायाम के बारे में बताएंगे आप? प्राणायाम जी के जी बताएं। सीक्वेंस के बारे में, कितने प्राणायाम होते हैं और ये प्राणायाम किस प्रकार से किए जाते हैं, सीक्वेंस के बारे में। जी जी, 8 प्राणायाम होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। जी। 8 होते हैं। तो ये इनका एक प्राणायाम जो सीक्वेंस में ही किए जाता है या हम इनको आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं? जी नहीं, ये सीक्वेंस में ही किए जाते हैं। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। जी जब बताइए। भस्त्रिका प्राणायाम करने से शक्तियों का अर्जन होता है। फिर अच्छा। उसके बाद कपालभाति करने से भस्त्रिका विकारों का मैम, विसर्जन। एक मिनट मैं पूछना चाहूंगी, भस्त्रिका प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट से 5 मिनट तक करना चाहिए। अच्छा, कम से कम 2 मिनट, अधिक से अधिक 5 मिनट तो करना ही चाहिए। जी 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 जी, जी जी, 2 अच्छा। 2 से 5 मिनट पर्याप्त है। जी। जी जी, भस्त्रिका फिर के बाद? भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम किया जाता है, तो उससे जो विकारों का विसर्जन होता है, जो भी अंदर निगेटिव एनर्जी होती है, जो निगेटिव विकार होते हैं, वो सब बाहर चले जाते हैं। जी। और कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, प्राण शक्ति का जागरण होता है। फिर उसके बाद बाह्य प्राणायाम अच्छा किया जाता मैम है। मैम, ये कपालभाति कितनी देर करना चाहिए? कपाल भाती तो आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हैं। कम से तो कम 5 मिनट। कम से कम 5 मिनट। जी, और वैसे अगर 15 मिनट करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर असाध्य रोग है कोई तो आधा घंटा जी। करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार जरूर करें। अच्छा, और आधा आधा घंटा। इसमें सावधानियां क्या होनी चाहिए? सावधानियां इसमें यह है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्डिया की प्रॉब्लम है, या जी। पेट की कोई प्रॉब्लम है, तो ये लोग जो है धीरे धीरे करें। बहुत अच्छा ही अच्छा। स्लो स्पीड से करना चाहिए इनको। फिर जी जी जी, अच्छा जी मैम, और कपालभाति के बाद? जी मैम, इसके बाद? कपालभाति के बाद फिर बाह्य प्राणायाम होता है। तो जी कपालभाति प्राणायाम से कुंडलिनी शक्ति और प्राण शक्ति का जो जागरण होता है, जी। बाह्य प्राणायाम से उस प्राण शक्ति का आरोहण हो जाता है। फिर अच्छा अच्छा। उज्जाई अच्छा, प्राणायाम से बाही प्राणायाम में जो 3 बंध लगाते हैं, इन बंध का क्या महत्व है? तीनों बंध क्यों लगाए जाते हैं? 3 बंद का विशेष महत्व होता है। इस 3 बंद, एक मूल बंद, एक उद्यान बंद, एक जालंधर बंद लगाया जी। जाता है। मूल बंद से जो है पाइल्स की समस्या ठीक होती तो है। हम बंध के बारे में बात कर रहे थे कि तीनों बंध क्यों लगाए जाते हैं? जी, मूल बंद लगाया जाता है तो उससे गुदा भाग की जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। जी उद्यान बंद लगाया जाता है तो इससे हमारे पेट के जो भी अंग होते हैं वो स्वस्थ होते हैं। जी और ये जो जालंधर बंद लगाया जाता है, इससे हमारे गर्दन में आराम मिलता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ आराम मिलता है। जी जी जी, बाही प्राणायाम के बाद में कौन सा किया जाता है? बाह्य प्राणायाम के बाद उज्जाई प्राणायाम होता है। तो अच्छा। उज्जाई प्राणायाम से विशुद्धि चक्र का विशेष प्रकार से शोधन होता है। जी, उसके बाद? हम्म। जी, उसके बाद फिर जब ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और उज्जाई प्राणायाम से जो चक्रों की शक्ति का जागरण होता है, जी। उससे सारी नस नाड़ियां और शरीर का और चित्त का शोधन होता है। तो इसके लिए हम अनुलोम प्राणायाम करवाते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाया जाता है। अच्छा, अनुलोम विलोम की मैम क्या सावधानियां हैं? अनुलोम विलोम है, उसकी क्या है, आप जमीन में बैठ के भी कर सकते हैं और कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। जो जी। ज्यादा बीमार है बैठ नहीं सकते वो लेट के भी कर सकते हैं। अच्छा और अच्छा। इसमें कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। खाना खाने के आधा से 1 घंटा बाद भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। फिर जी। इसके बाद फिर भ्रामरी उद्गीत करते हुए और फिर प्राणों के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए, ब्रह्मांड में जो एक ब्रह्म तत्व है उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे प्राणायाम का एक क्रम निर्धारित किया गया है। जी जी इसीलिए जी। हम लोग एक क्रम में ही करते हैं प्राणायाम। जी जी जी। तो प्राणायाम करने से लोगों को कितना लाभ मिलता है? अगर हम लोग सीक्वेंस में कंटिन्यू प्राणायाम करें आधे से 1 घंटे, तो कितने जी दिन में लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाता है? कितने दिन में लगने लगता है कि हम अगर कंटिन्यू 8 प्राणायाम कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग में आधे से 1 घंटा, जी, तो हमको लाभ मिलने लगता लाभ मिलना तो 1 हफ्ते में ही लाभ मिलना हो जाता है। अगर आप पूरी विधि से करते हैं, निश्चित समय से करते हैं, है? तो जी। 1 हफ्ते में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। और पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए लगभग कितना टाइम करना और क्या? चाहिए? जी, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप ज्यादा समय देंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, कम समय देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जी। यह है कि 6-7 महीने में आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो सकते हैं।
जब ये मैम आप पहली लोग बात की, तो जी जी जी, जी, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, पूरी विश्वास के साथ करना चाहिए, जो भी कार्य आप करते हैं, जी, विश्वास बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल विश्वासम बिल्कुल, फलदायकम कहा भी गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को विश्वास करना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। जागरूकता बहुत जरूरी है। सभी लोग योग के बारे में जानते हैं मगर जागरूक नहीं है। जी, जानते सभी हैं, लेकिन जानकारी भी सबको है, लेकिन जागरूकता का अभाव है। है ना, लोग सुबह सोते जानकारी तो रहते सबको हैं, है। लेटे हुए सोते रहते हैं, लेकिन सुबह उठ के जल्दी जी, प्राणायाम करना पसंद नहीं करते, जाकर के फिर दिन में डॉक्टर नहीं के पास जाएंगे, लंबी लाइन में लगेंगे, डॉक्टर के साथ जी, टाइम अपना बिता सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं, मगर जी, सुबह उठ के थोड़ी देर 1 घंटा आधा घंटा योग नहीं कर सकते कि उनको डॉक्टर के पास जो जाना ही ना पड़े। उनकी अरे अलमारियां, हाँ, तो ये लोगों की खुद पर डिपेंड करता है ना कि वो क्या देखते हैं। वाकई क्या लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो लोग देखिए, बाबा जी की वीडियो देखिए, बाबा जी ने आधे से ज्यादा मतलब दुनिया में कितना चमत्कार कर दिया है, कितने लोगों को स्वस्थ कर दिया है, बिल्कुल भगवान जी, की तरह अरे बाबा जी बाबा अवतरित हुए जी, हैं। कंटिन्यू बाबा आप जी ने जब तो खुद इतना करेंगे, किया है। चलिए आप 1 हफ्ते करके तो देखिए, आप उनकी बात पे विश्वास कीजिए कि चलिए योग से कुछ नहीं होता, मगर आप 1 हफ्ते करके देखिए, उसके बाद आप फील कीजिए कि आपको क्या अनुभव होता है 1 हफ्ता करने के बाद। मगर समस्या यही है ना जी, अपने देश में कि लोग करने पे नहीं जाते, कहने और सुनने पर ज्यादा जाते हैं। करने पे विश्वास कम कहने रखते हैं, सुन कहने और सुनने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। जो लोग कहने सुनने पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि पहला आप खुद करें। जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या सच्चाई है, लोग जो कहते हैं कितना सच है, कितना झूठ है। वही है ना किसी कि की बातों में हमें ना आए, खुद बातों में ना आए, खुद आजमाएं भी और स्वस्थ लौट बने। आएं। और डॉक्टर के पास जाकर के जाने से ज्यादा बेटर है आप अपना ऑपरेशन कराएं, है ना, अपने शरीर की दुर्दशा जी, कराएं। उससे ज्यादा अच्छा है कि जी, आप योग करें, प्राणायाम करें, अपने वजन को कम करें, अपनी बीमारियों को खत्म करें। हर चीज का इलाज है योग के अंदर, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो इस योग के अंदर। जी, तो जी। सभी लोग असाध्य जागरूक हों। रोग, जो असाध्य रोगी होते हैं, असाध्य रोगों का कहीं इलाज नहीं होता है एलोपैथ में। पूरी दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल का चक्कर काट के लोग योग ग्राम आते हैं और पूरा स्वास्थ्य लाभ पाते हैं 100%। जी जी जी, तो अब ऐसे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने, लेकिन लोग देखते हैं फिर भी मन नहीं मानते हैं। लोगों को लगता है टीवी पे सब झूठ प्रचार प्रसार हो रहा है। हाँ, ये है कि कुछ लोगों लोग को तो ऐसा भी देखिए, कहते हैं। मतलब एक बार खुद ट्राई करना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते करके देखें। अगर उनको कुछ नहीं फीलिंग आती है कि हम सही नहीं हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1 सप्ताह का टाइम तो दीजिए। एक जी, सप्ताह हम कीजिए, तो सबसे समझिए कि उनको क्या लग रहा है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए किसी के कहने पर। तो जी, हम तो देखिए, सबसे यही कहते हैं कि आप पहले करिए, 2-4 दिन आप देखिए, चीज़ों को समझिए, फिर 1 जी, हफ्ता करिए। अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप छोड़ दीजिए भाई। हम तो हम्म, ऐसे समझाते हैं लोगों को कि किसी तरह कोई समझ जाए, करने लगे, लोग स्वास्थ्य जी जी लाभ जी, पाएँ, निरोग रहें। चलिए कोई बात नहीं, हमारा और आपका काम है लोगों को जागरूक करना। हमारा तो यही जी, उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ हों। अब जो लोग स्वस्थ होना चाहते हैं, योग भी एक ऐसी आध्यात्मिक चीज होती है कि हर व्यक्ति के लिए जुड़ पाना इसके लिए संभव नहीं है, इससे जुड़ पाना जिसकी बहुत जब बड़ी ईश्वर कृपा की कृपा होती है। होती है, हाँ, जब हाँ, ईश्वर तभी की लोग कृपा जुड़ते होती है जिसके ऊपर, वही योग से जुड़ सकता है। जिसके ऊपर हैं। ईश्वर जी, की कृपा बिल्कुल ही सही। नहीं है वो शायद नहीं जुड़ पाएगा, और जुड़ेगा तो जुड़ के भी अलग हो जाएगा। तो अलग सबसे हो पहले जाएगा, वो जरूरी नहीं जुड़ है, पाएगा। जी जी, सबसे पहले बिल्कुल। जरूरी है कि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर हो और वो योग से योग जुड़े। के बारे में तो योग के बारे में तो हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तक कहा है कि पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। योग हाँ हाँ, कल्प वृक्ष बिल्कुल, की भांति फलित होता है। योग कल्प वृक्ष की सारी भांति इच्छाएं ही पूरी हो होता है। जाती हैं। जी 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 जी, जी, चलिए कोई बात नहीं, हम और आपका काम है हम लोगों को जागरूक करें, कोशिश करें जी, लोग स्वस्थ बने, हम स्वस्थ बने, हमारा समाज स्वस्थ बने, सब स्वस्थ बने, है ना। जी, अच्छा लगा आपसे मिलके, बस इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहिए, निरंतर अपना प्रयास करते रहिए, है ना। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, ओम। ओम।